नमस्कार साथियों, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, ग्वार में बड़ी हताशा का दौर चल रहा है और अब क्षमताएं भी जवाब देने लगी हैं। लेकिन साथियों, ग्वार एक ऐसे पावने की तरह हो गई है कि जिसे बुलाया तो था हमने, लेकिन अब वो जाएगा अपनी मर्जी से। यानी कि बिन बुलाए मेहमान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आमंत्रित भरी स्थितियां मेहमान की हैं, जिसे धक्का देने के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता। साथियों, वैसे तो निश्चित रूप से जल्दी ही ग्वार में एक अच्छी संभावनाओं का, यानी कि वर्ष बदलते दौर बदलते जैसे हालात देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन उसके साथ ही आज जो हमने टाइटल आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया है, यानी कि आप चौंक तो रहे होंगे कि 75 = 25, यानी कि साथियों, वैसे तो इस ग्वार के व्यापारिक सूत्र में बहुत सारी चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं। यानी कि ग्वार का एक पूरा का पूरा गुणसूत्र है, इसके बहुत लंबे अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर आज हम जो ग्वार के अंदर है, प्रवेश जो किया जाता है, यानी कि ग्वार के व्यापार में एंट्री करने का जो इसका 75 = 25 का फार्मूला है, वो किस तरीके से लागू होता है। साथियों, यानी कि जो 100% माल लेता है, उसको 100% को 75 = 25 में बांट दिया गया है। यहाँ पे 75 का मतलब है कि डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 25 + 25 + 25 = 75, एंड 75 = 25 = 100%। साथियों, जब ग्वार का बाजार आता है, यानी कि फसल आती है, तो ग्वार का व्यापारी जब एंट्री करता है, तो वो सबसे ज़्यादा घटे भाव जो मानता है उस टाइम पर, उसमें 25% माल को होल्ड करता है। उसके बाद वो फिर इसमें और भाव घटने की इंतज़ार करता है कि इससे ज़्यादा जितने भी घटे, फिर अन्य अप्रत्याशित भावों पर फिर वो दोबारा जाकर के 25% को होल्ड करता है। और इन दोनों को मिलाने के बाद में जो मूल्यांकन आता है, उसके बाद वो फिर उससे भी नीचे भावों की प्रतीक्षा करता है। चाहे बाजार में 150 रुपये की तेजी मंदियाँ भले ही चलती रहें, लेकिन जब वो भाव आते हैं, तब उस भाव में जाकर के वो व्यापारी बकाया 25%, यानी कि 25 + 25 + 25 = 75% माल को होल्ड कर चुका होता है। बाकी जो = 25% है, उस माल को वो तभी खरीदता है जब ग्वार के बाजारों में सुर्खी का दौर, यानी कि 150 की तेजी आती है और आगामी दौर में तेजी आने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। तब वो 25% माल को होल्ड करता है और उसके बाद वो तेजी के दौर को देखता है, और उसी हिसाब से उस 25% माल के द्वारा वो बाजार में निश्चित रूप से रेगुलर बन करके ऊंचे भाव में बेचता है, और नीचे भाव में लेवाली करते हुए जो 75% का जो टेक होल्ड जो उसके पास स्टॉक है, उसको मेंशन करके चलता है। इसके हिसाब से वो काफ़ी लंबी दूरी ग्वार के अंदर तय करता है, और अपनी जो नुकसान की स्थितियां हैं, उनको बराबर वो पिकअप भी करता रहता है। तो साथियों, वैसे तो इस गुणसूत्र के बहुत सारे मायने हैं, जिनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे समय आने पर। लेकिन साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस गणना के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट द्वारा निश्चित रूप से अवगत कराएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।